जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आज मैं आपको 18वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। संस्कृत के श्लोकों का कई बार गूढ़ अर्थ समझ नहीं आता, इसीलिए मैं हिंदी में आपको पाठ सुनाती हूँ पढ़कर, कि पता चले अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कह रहे हैं। राधे राधे। सुनिए 18वें अध्याय का शेष भाग। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति सुन। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है ना पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के बेस से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक विनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समाभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक रूप शरीर में ही संपूर्ण के दृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा जो फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष और विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, वह अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। प्रभु कहते हैं, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।
प्रभु कहते हैं, अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परंतु हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा दे के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में तथा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों द्वारा रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। 18वें अध्याय का शेष भाग में कल आपको सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुने और शांति प्राप्त करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान।